तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, मेरी इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई भी टिप रिकमेंडेशन नहीं होगी। हम चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। अभी मैंने आप लोगों को एक पूरी वीडियो बना दी थी, लेकिन मेरे से गलती से एक क्लोज़ वाला जो है वो टैब दब गया माउस से और वो पूरी वीडियो गायब हो गई। पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी, अब दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो सेव ही नहीं हो पाई। तो अब सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं। पिछली बार जो मैं बात करके गया था वो मैंने आप लोगों को बोला था कि एक बार जो गैप एरिया हम लोगों को चार्ट के ऊपर दिख रहा था 24,100-200 के आसपास का, वो एक बार हमारा जो है वो फिल हो सकता है। और नीचे की तरफ जो है 23,400 के घर एक बार टेस्ट हो जाएँगे। ये हमारी बात हुई थी कि एक बार जो है अगर ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है तो गैप एरिया अगर एक बार फिल हो जाता है, तो वहाँ से एक बार घूमने की संभावना इसकी बन जाएगी और उसके बाद जो है 23,400 के एरिया के अंदर हम लोग आ जाएँगे। अब सर इस के अंदर मैं एक अपडेट देना चाहूँगा कि इसने सर निफ्टी ने आज इस बार क्या किया कि इसने हमारी जो बात हुई थी, करा तो ऑलमोस्ट वही कि मतलब गैप एरिया इसको फिल करना था वो कर दिया। लेकिन हमारी बात हुई थी कि एक बार गैप एरिया फिल होगा उसके बाद नीचे आएगी। इसने सर उल्टा कर दिया। इसने पहले नीचे चली गई उसके बाद गैप एरिया फिल कर दिया। मतलब इसने पहले हमारी बात हुई थी हम पीछे से बात करते आ रहे हैं कि निफ्टी को पोजिशनली जो है 23,300-400 के एरिया के अंदर आना है। इस हफ्ते सर इसने 23,450 के आसपास के इसने लो मार दिया। उसके बाद इसने एक शॉर्ट कवरिंग दी और उसके बाद जाके वो गैप एरिया फिल हुआ। ठीक है? तो अब और वो गैप एरिया ऐसे स्पीड से फिल हुआ कि लोगों को लगा बॉटम लग गई। मैंने आप लोगों को ट्वीट करके बताया था पहले सिंगल बॉटम दिख रही थी पिछले महीने, अब यहाँ पे डबल बॉटम दिखेगी, फिर ट्रिपल दिखेगी, फिर एक्यूमुलेशन दिखेगी, फिर अब डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगी। वो बाद की बात है उसको हम देखेंगे अभी टाइम टू टाइम। लेकिन अब बिल्कुल बढ़िया तरीके से डब्ल्यू बना के चला गया। अब इसके अंदर सर एक मेरे पिछले वाले व्यू के अंदर एक छोटा-सा मेरा चेंज है। वो अभी चार्ट के ऊपर चलते हैं, सीधा बताऊँगा। चलते हैं अपनी सीधा निफ्टी के चार्ट के ऊपर। हम लोग एक बार पुराने एक बार मैं रिवाइज़ करा देता हूँ कि क्या बात कर रहे थे। हम ओवरबॉट सिचुएशन में थे अगस्त के अंदर। हम लोगों ने बात किया जब तक मंथली का जो हमारा नीचे आखिरी लेवल नहीं कटता, तब तक सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा अक्टूबर के अंदर वो लेवल कटा, तो हम लोग अलर्ट हो गए। उसके बाद निफ्टी ने एक फर्स्ट वेव मारी नीचे की तरफ। मैंने आप लोगों को तब बोला 23,300-400 के आसपास का एक एरिया ऐसा है, जहाँ पे ये फर्स्ट वेव जो है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक सेकंड वेव लगेगी। वो सेकंड वेव खत्म होने का एरिया हम लोगों ने बात करी थी, यही एरिया होगा 24,600-700 के आसपास का। वहाँ पे हम लोगों ने देखा, वहाँ से दोबारा एक बार नीचे की तरफ आनी शुरू हुई निफ्टी। पिछली बार सर जब मैं आया था, मैंने आप लोगों को बोला था कि एक बार नीचे की वेव जो है, इसने शुरू कर दी है। एक कोई भी बाउंस आएगा, कोई भी शॉर्ट कवरिंग आएगी क्योंकि मार्केट है भयंकर ओवरसोल्ड थी, तो एक बार ये वाला गैप एरिया एरिया जो है वो फिल होगा, उसके बाद निफ्टी जो है 23,400 आएगी। इसने सर इस हफ्ते क्या किया, एज़ इट इज़ जैसे हम लोग बात करके गए थे गैप एरिया वो है जो फिल हो चुका है। इसने एक चेंज किया है कि एक बार ये पहले नीचे चला गया, उसके बाद ऊपर आ गया। तो अब उसका इफ़ेक्ट क्या होगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1 घंटे के चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये वो गैप एरिया था, यहाँ पे थी निफ्टी जब मैं आया था आप लोगों के पास। अगर सर देखो हमारी बात थी कि एक बार यहाँ पे चली जाए और उसके बाद नीचे आ जाए। ये पहले नीचे चली गई उसके बाद यहाँ पे आ गई। तो पिछली बार जो मैंने आप लोगों को बोला था कि एक बार जो ये वाले एरिया है उसके आने की संभावना मेरे ख्याल से सिर्फ 5 से 7% है, नहीं आएगा। ये जो नीचे जाके आया ना, इसने उस चीज़ की संभावना खोल दिया कि एक बार सर ये वाले एरिया आ सकते हैं। ठीक है? क्योंकि सर देखो, इसको गैप एरिया फिल करके नीचे का काम निपटाना था, इसने नीचे का काम पहले निपटा दिया, अब ये ऊपर की तरफ का टाइम पास करा रहा है। तो अब इसको टाइम पास कराना है। तो ऐसी एक संभावना इसकी खुल गई है, वो मैं दिखाऊँगा रीज़न आप लोगों को बताऊँ क्यों खुल गई है। तो एक बार इसकी संभावना खुल गई है कि एक बार ये 24,700-800 घरों में अगर जाना चाहे तो जा सकता है। मैं आप लोगों को बताऊँगा लेवल कि कौन-सा लेवल कटेगा तो ये जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है? तो अभी सीधा चार्ट के ऊपर लेवल के ऊपर हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये नीचे की तरफ उतारा, इसने ये पूरी फर्स्ट वेव मारी। ये 1, 2, 3, 4, 5 1 लग गई। हमारी बात हुई थी कि यहाँ पे सेकंड वेव हो गई है। ये ए, बी, सी सेकंड वेव हो गई है। नीचे जब उतरा था तो लग रहा था कि थर्ड वेव के अंदर जा चुका है। अभी भी वो वाला व्यू कैंसल नहीं हुआ है। जैसे ही गैप एरिया फिल करके दोबारा नीचे की तरफ उतारना शुरू किया है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या इसके सिम्पटम होंगे कि ये नीचे जाएगा और क्या इसके सिम्पटम होंगे कि ये ऊपर जाएगा। अगर ये आने वाले दिनों के अंदर मंडे, ट्यूसडे के अंदर ही 23,800-900 के एरिया को नीचे तरफ काटना शुरू कर देते, तो सर समझ जाना जैसे हमारी बात हुई थी, ये एज़ इट इज़ कंटिन्यू हो गया नीचे की तरफ। ये फिर ये सेकंड वेव यहाँ पे मार्क हो गई है और ये थर्ड ठीक है, थर्ड का बाउंस आया और दोबारा थर्ड के अंदर नीचे की तरफ कंटिन्यू हो चुका है। अगर अब अगर ध्यान से सुनना, ठीक है? क्योंकि यहीं पे वो वाला चेंज जो इसने नीचे की तरफ काटा ना, वो वाला व्यू थोड़ा-सा इसने थोड़ा-सा चेंज करने की कोशिश करी है। अभी पूरा नहीं किया, लेकिन ध्यान से सुनना अभी। अगर निफ्टी 24,200-250 के एरिया को ऊपर की तरफ काटना शुरू करती है, ठीक है? जो इसने फ्राइडे को हाई बनाए थे, तो इसकी संभावना बढ़ जाएगी कि ये वाली एक बार जो ट्रेंड लाइन 24,400 के आस-पास आ रही है, ये भी कटे और ये वाली ट्रेंड लाइन जैसे ही कटेगी तो ये एरिया आने की संभावना, ये वाला हाई आने की संभावना जो है वो बन जाएगी। ठीक है?
तो ये एक चेंज हुआ है। वो चेंज क्यों हुआ है? इसने जो ये नीचे काटा है ना, अब वो मेरे को नहीं पता आप टेक्निकल समझ पाओगे, इतना नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। ये नीचे तरफ उतर रहा था, ये 1, अगर ये और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, 1 मिनट, ये देखो 15 मिनट में लेके चला गया मैं आप लोगों को। यहाँ पे लगा था कि नीचे की तरफ इसने वेव शुरू कर दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन इसका ये बाउंस आ रहा है और ये बाउंस यहाँ तक आएगा और उसके बाद ये दोबारा कंटिन्यू कर देगा नीचे की तरफ। इसने सर ये वाला जो लो काट दिया ना, उसके अंदर क्या हो गया, ये ए बन गई, ये बी बन गई, ये सी बन गई, ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, कंफर्मेशन आ जाएगी जब ये वाला हाई कटेगा। तो ऐसा हो सकता है कि ये वाला पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर जो ये इसने ये वाला बनाया यहाँ से फ्राइडे 13 दिसंबर से, ये पूरा ये सेकंड का पार्ट हो जाए। मतलब ये पूरा ये जो बाउंस चल रहा था, यहाँ से जो बाउंस चल रहा था, उसी का पार्ट हो जाए। मतलब ये एक्चुअली ऐसे ना बना दे कि ये 1, ठीक है, ये 2, जो हम समझ रहे थे कि ये थर्ड शुरू हो गई है नीचे, कि ऐसा ना हो कि ये सेकंड का ही पार्ट हो। मतलब ये पूरी ए बन जाए, ये बी बन जाए और ये इधर से सी बना रहा हो ऊपर की। ऐसा ना हो कि ये यही कर दे, ठीक है। उसकी संभावना कब बनेगी? जब ये वाला एरिया कटना शुरू हो जाए 24,200-250 के आसपास का, ठीक है। तो अगर 24,200-250 के आसपास का एरिया कटना शुरू हो जाता है, तो एक बार सर ये पूरा जो उतरा था, ये पूरा ही करेक्शन का ही पार्ट हो जाएगा, डाउन ट्रेंड की शुरुआत का नहीं होगा। और एक बार सर ये वाला एरिया दोबारा आ सकता है 24,600-700 का एरिया, ठीक है। तो अब आप लोगों के शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस हो गया, वो हो गया 24,200-250 का। और अगर बड़े टाइम फ्रेम के, हाँ, अब एक बार बड़े टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। सर जनवरी का महीना शुरू हो गया, ये हमारी बात हुई है कि या तो ये नॉर्मल करेक्शन है, ठीक है, जो लोगों को लग रही है, या फिर ये डाउन ट्रेंड की शुरुआत है। हमारा जो व्यू है वो दूसरी तरफ है, जो लोग नहीं सोच रहे कि हो सकता है डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाए। अगर ये नॉर्मल करेक्शन है, ठीक है, तो इसको क्या नहीं करना चाहिए? मतलब अगर ये नॉर्मल करेक्शन है, तो इसको क्या करना चाहिए? सॉरी, अगर सर ये नॉर्मल करेक्शन है ना, तो ध्यान से सुनना ये वाली बात। इसका सर टाइम पूरा हो गया, इसका प्राइस पूरा हो गया, टाइम ऑलमोस्ट पूरा हो गया, ठीक है, 10 एक दिन और रह गए होंगे और इसका प्राइस खत्म हो गया। मतलब प्राइस वाइज इसने कर दिया जितनी करनी थी, अगर ये नॉर्मल है, ठीक है, और टाइम 5 7 10 दिन और बचे होंगे। अगर ये 25 जनवरी से पहले 24,800 को तेजी से काटते हैं, तेजी से का मतलब जैसे 400-500 पॉइंट एक ही दिन में चला दी थी थर्सडे को, अगर ये वैसे काटता है, कौन सा एरिया, 24,700-800 का एरिया, अगर ये तेजी से काटता है 25 जनवरी से पहले, तो सर हमें अपने व्यू को रीएनालाइज करना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि हाँ, ये करेक्शन जो है यहीं पे खत्म हो गई। मतलब ये नॉर्मल करेक्शन, निफ्टी दोबारा ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गई है। ये होने की संभावना फिर वही बात है, 5 से 7% है अभी के हिसाब से, ठीक है। शॉर्ट टर्म के अंदर हम लोग उस हाई के आसपास जा सकते हैं, लेकिन सर उसको तेजी से नहीं काटना चाहिए। 24,700-800 का एरिया आ सकता है, लेकिन वहां पे सर रुक जानी चाहिए, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, क्योंकि ध्यान से देखना मार्केट को, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बोला था जनवरी का महीना पहले 1 डेढ़ महीने में डिसाइड हो जाएगा सर पूरे साल के अंदर मार्केटों ने क्या करना है। अगर सर इसका मूड अगर ऊपर जाने का नहीं है ना, तो सर ये यहीं कहीं से पलटा देगा, ठीक है। तो ध्यान से समझ देखना, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं बचा अभी, ठीक है। तो एक ये हमारा मैंने आप लोगों को बता दिया, बड़े टाइम फ्रेम का हमारा स्टॉप लॉस क्या बन गया, यही वाले जोन, ये वाले जो इसके हाई बन गए थे ना, 24,800 850 का। और इस जनवरी का पूरे महीने का जो फाइनल लेवल है वो 25,050 के आसपास का है, ठीक है। तो सर उसको भी ध्यान रखना, ठीक है। ये एरिया सर, ये 200 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले दोनों हाई 24,800 से 25,050 के आसपास के सर, ये 200 पॉइंट बहुत क्रूशियल हो जाएंगे जनवरी के महीने के लिए, ठीक है। तो 25 जनवरी से पहले ये एरिया तेजी से ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करना चाहिए। यहाँ पे निफ्टी जाए जैसे पिछली बार जाने को जा सकती है 700-800 के एरिया के अंदर, भारी हो जाए, नीचे गिरे, धीरे ऊपर जाए, जो मर्जी करे, बस स्पीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 25 जनवरी से पहले ऊपर की तरफ नहीं काटना चाहिए बस, ठीक है। 15 दिन बचे होंगे मेरे ख्याल से, मतलब ये 20 दिन बचे हैं, तो 15 ट्रेडिंग डेज होंगे, ठीक है, वो हमारे सही सलामत निकल जाए। अगर सर ये 25 जनवरी के बाद ऊपर की तरफ जाता है ना और धीरे धीरे जाता है, समझ जाना सर ट्रैपिंग, बड़ी गंदी ट्रैपिंग होगी, वहां से सीधा पटकाएगा नीचे। लेकिन सर बस स्पीड नहीं होनी चाहिए ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर सर ऊपर की तरफ स्पीड नहीं हुई, ठीक है, तो सर नीचे की तरफ बहुत तेज स्पीड होगी, सीधी बात है सर, याद रखना मेरी ये वाली लाइन, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बड़े टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस बता दिया। अगर सर वो एरिया कटता है जिसकी कटने की संभावना जो है 5 से 7% है आज के टाइम के अंदर, ठीक है, तो जो हर चीज की होती है सर, ठीक है, 5 से 7% हर चीज की होती है, तो हमें अपने व्यू को रीएनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस का एरिया जो मेरा रिवाइज हुआ था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। नीचे की तरफ सर जो मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, अगर ये 23,400 450 का एरिया नीचे की तरफ कटता है, तो सर एक बार के लिए निफ्टी जो है अब बड़े टाइम फ्रेम के लिए घुस जाएगी अंदर करेक्शन के अंदर, तो सर फिर नहीं आएगी ऊपर आसानी से। तो अभी रेंज के अंदर है,
ठीक है? ना ऊपर की तरफ है, ना नीचे की तरफ है, ठीक है? तो अभी आप लोगों को इस एरिया के अंदर वोलेटाइल बिल्कुल हो सकती है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस एरिया को हमें क्लोज़ली वॉच करना है। अगर सर ये नीचे की ही अब एक बार आ जाते हैं कि हाँ, अगर ये नीचे की तरफ ही कंटिन्यू कर देता है। अगर ये नीचे की तरफ ही कंटिन्यू कर देता है ना, मतलब कि ये थर्ड का ही पार्ट है, मतलब इसने डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया और जो मेरे अंदर इसने डाउट पैदा किया ये लो काटने के चक्कर में कि हाँ, इस हाई के आस-पास जा सकती है, वो ही कैंसल करता हुआ दिखता है। तो ये वाले एरिया कटने शुरू हो जाएँगे मंडे ट्यूसडे को ही 23,800-900 के आस-पास। अगर ये सर इधर ही खड़ा हो जाता है या फिर ऊपर की तरफ काटना शुरू कर दें तो सर अलर्ट हो जाना कि फिर ये एक बार सर हाई के आस-पास आएगा। ठीक है? तो अब आप लोगों के शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस ये बन गया 24,200-250 का और अगर ये नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है तो ये वाला हाई कट जाएगा नीचे की तरफ 23,800-900 के आस-पास। 23,800-900 की तरफ नीचे की तरफ अगर ये कंटिन्यू कर देता है तो एक बार नीचे की तरफ चलना शुरू कर देगा। ठीक है? बस एक मेरे को ये वीडियो बनाने का ये मोटिव था कि ये जो इसने पिछली बार लो काट दिया ना पहले, तो उसके अंदर क्या हुआ कि ऐसा ना हो कि हाई के पास चल जाए। क्योंकि सर एक बार नीचे का काम निपटा दिया, तो अब दोबारा नीचे आके ऐसा ना हो इसको ये हो कि हाँ भाई नीचे जाके अब क्या करना है, एक बार ऊपर का चक्कर मार आते हैं। तो ऐसा ना हो। बाकी हमारे व्यू के अंदर कोई चेंज नहीं है, ठीक है? बड़े टाइम फ्रेम का स्टॉप लॉस हमारा रिवाइज़ हो गया 25,000 के आस-पास का और अगर वैसे इसको 24,800-700 के एरिया को भी तेज़ी से ऊपर की तरफ नहीं काटना चाहिए, ठीक है? तो ज़्यादा वीडियो के अंदर मेरे को नहीं लगता आज की वीडियो में बात करने को फ़ायदा होगा। एक बार हम लोग ये बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। पिछली बार जब आया था तो मैंने आप लोगों को ये हेड एंड शोल्डर बन रहा था तो दिखाया था। तो ये एक बार सर इस लाइन के आस-पास तो आ सक 50,000 के नीचे तो ये भी मारेगा, ठीक है? इसकी भी कैंडल तो खराब ही है। तो देखते रहना सर अभी क्योंकि मार्केट है ना रेंज के अंदर है, ठीक है? ना हायर साइड में है, ना लोअर साइड के ऊपर है। तो अभी रेंज के अंदर है तो इधर ही वॉलेटाइल भी हो सकती हैं। तो अपने आप को बचा के रखो। स्टॉप लॉस अपने टाइट वगैरह रखो। स्टॉक स्पेसिफिक के अंदर भी एक प्रॉब्लम है कि पहले क्या हुआ कि अब ये मार्केटें जब नीचे की तरफ उतरी हैं, तो अभी सिर्फ लार्ज कैप गिरे हैं। तो अब जो पहला जो फॉल था, पहली जो लेग थी वो लार्ज कैप की थी और छोटे स्टॉक्स अब तक गिरे नहीं हैं। तो ऐसा ना हो सर कि अब इस बार अब मार्केटें अगर नीचे आना शुरू कर दें, चाहे यहाँ से आए, चाहे एक बार हाई के आस-पास जाके आएँ। ऐसा ना हो कि यहाँ पे तोड़ाई हो जाए छोटे वाले शेयर उनका चार्ट भी दिखा देता हूँ इंडेक्स का मैं आप लोगों को। ये मिड कैप है। अब आप देखो कि निफ्टी कहाँ पे और मिड कैप कहाँ पे। आप लोगों को साफ फ़र्क दिख जाएगा। स्मॉल कैप तो ये अपने हाई के काफ़ी पास है। ठीक है? तो अब देखो सर, दोनों को अब लार्ज कैप नीचे है और छोटे वाले शेयर्स ऊपर है। तो अब ये जो डाइवर्जन है ना ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। या तो सर लार्ज कैप ऊपर आ जाएँगे मतलब निफ्टी ऊपर आ जाएगी या छोटे वाले शेयर जो है वो नीचे आ जाएँगे। निफ्टी का चार्ट देख के लग रहा है और छोटे वाले शेयर का चार्ट भी देख के लग रहा है कि जो है उन्हीं को नीचे आना है, छोटे शेयर्स को नीचे आना है, निफ्टी को ऊपर नहीं जाना अभी तक, ठीक है? लेकिन सर ये मैच होने वाला है, मैं आप लोगों को ये वाली बात क्लियर कर दूँ, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। ये मतलब वो छोटे वाले शेयर अपने हाई के पास खड़े रहे जैसे अभी बीएसई दिखाता हूँ आप लोगों को। 1 मिनट, ये देखो, अब जैसे ये स्टॉक्स हैं, अब छोटे शेयर्स ऐसे हैं, ठीक है? और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ 2-3 चार्ट और दिखाऊँ डिक्सन दिखाता हूँ। डिक्सन ये देखो और अपने बड़े वाले चार्ट अगर मैं दिखाऊँ रिलायंस दिखाऊँ तो आप लोगों को ये देखो ये जो है ना सर अब आइदर या तो इसको ऊपर आना है या तो उनको नीचे आना है ठीक है मैं स्पेसिफिक नहीं हो रहा कि हाँ बीएससी आएगा डिक्सन आएगा लेकिन ब्रॉडर मैंने दो चार आप लोगों को दिखा दिया सी या तो सर आप इसको ऊपर आने या उसको नीचे आए ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला ठीक है तो इसको ध्यान रखना हम एक डिसीजन के बहुत ज्यादा पास है जनवरी का महीना पहला 1 डेढ़ महीना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। 1 तारीख को बजट भी आ जाएगा हम लोगों का। यहाँ पे अभी ट्रम्प भी अपना प्रेज़िडेंट बन जाएगा और सर ध्यान रखना रिज़ल्ट का एक रिज़ल्ट रिज़ल्ट आने वाले हैं, जनवरी के अंदर रिज़ल्ट आने हैं। तो सर बहुत क्रूशियल होने वाला है, ध्यान रखना। ठीक है? लेवल मैंने आप लोगों को बता दिया, अभी रेंज के अंदर है। पैटर्न के हिसाब से अगर इसने चेंज किया पिछले हफ्ते एक बार लो काट दिया तो एक बार अपने हाई के आसपास जा सकता है जो इसने 24,700-800 के एरिया बनाए थे इस हफ्ते का आखिरी लेवल भी वही है 24,700-800 के आसपास दिखा देता हूँ आप लोगों को यही इसका हफ्ते का आखिरी लेवल है ये और एक बार सर नीचे का जो आखिरी लेवल है पहले तो 450 के आसपास जो इसकी सपोर्ट है वहां पे हो सकता है रुके अगर नीचे की तरफ अभी कंटिन्यू कर देता है और अगर वो काटता है तो 250 के आसपास आ जाएगा ठीक है तो आप लोगों को पूरा कंक्लूड करके बता दिया छोटे वाले स्टॉक्स वगैरह उनके भी चार्ट दिखा दी ज्यादा मेरे ख्याल से अभी बात करने के लिए है नहीं ठीक है तो देखते रहना जो मेरे को अपडेट देनी थी वो मैंने आप लोगों को दे दी ठीक है ध्यान रखना बाकी सर अगले हफ्ते मिलते हैं देखते हैं सर निफ्टी क्या करेगी ठीक है